काल भैरव की जो साधना है, मैंने बहुत बार सुना है कि लोग दारू या लिकर वो भी ऑफर करते हैं। जो लिकर होता है, क्राइम पेट्रोल तो उसमें दिखाया जाता है कि लोग तंत्र करके बच्चे को कुछ कर देते हैं या ऐसा कुछ होता है। तो क्या ये रिचुअल सही है? मैंने भी एक समाचार सुना था फरीदाबाद के अंदर किसी एक महिला ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने बच्चे को नहर में फेंक दिया था। उस तांत्रिक ने उसको ये बोला कि ये बच्चा नहीं है, ये दैत्य है। भैरव साधना में आपको डेंजरस चीजें देखने को मिलेगी जो आप बोल रहे हैं, तो वो क्यों होता है? मैं भगवान भैरव जी की पूजा कर रहा हूँ, दिया जलाया और उस दिए को मैंने ऊपर उठा दिया बिना हाथ लगाए, या मैंने नींबू काटा। नींबू इज लाइक अ बलि। आप बोल रहे कि काल भैरव जो है वो डराने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को इतना डर क्यों लगता है उनसे, या फिर भूत पिशाच के बारे में आपने बताया? तो काल भैरवनाथ महाराज एक ऐसी शक्ति हैं जो माता दुर्गा, काली, 10 महाविद्याओं की अलग अलग शक्तियां और 51 शक्तिपीठ, तो वहां पे उनके साथ भैरव ही। उज्जैन के काल भैरव टेम्पल की हिस्ट्री और इसकी मिरेकल्स क्या है? जब भी हम मंदिरों की घंटी सुनते हैं, अगरबत्ती की खुशबू महसूस करते हैं, हम शांति और भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति के साथ शक्ति का क्या रिश्ता है, और शक्ति के साथ डर का? सनातन धर्म में एक ऐसी सत्ता है जिसके नाम से ही हृदय की हड्डी में एक सिरन सी महसूस होता है। काले रंग का शरीर, हाथ में नरमुंज की माला, साथ में कुत्ता, और आंखों में ऐसी ज्वालाएं जो पाप को भस्म कर दे। लेकिन क्या काल भैरव सचमुच डरावने हैं, या फिर उनके पीछे छुपा है कोई गहरा राज, न्याय का, सुरक्षा का और मोक्ष का? आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे काल भैरव के असली स्वरूप को, उनके उत्पत्ति से लेकर उनके 8 रूपों तक, उनके साधना के रहस्यों से लेकर तांत्र और शक्ति के सच्चाई तक। और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे मदद करेंगे ऋषि राहुल जी, जो पिछले 11 सालों से भगवान भैरवनाथ की साधना में लीन हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर है अंधकार के बीच रोशनी ढूंढने का, डर के पीछे सच जानने का। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति डॉक्टर और ये है इनर हैबिट। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हमने आज ये पॉडकास्ट करना है और हम काल भैरव के बारे में करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस आपके बारे में कुछ सीखे, कुछ जाने। तो ऋषि राहुल जी, आप आपके बारे में बताइए जी। मैं काफी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, और 11 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं मुझे भगवान श्री भैरवनाथ जी की साधना करते हुए। और 11 वर्ष पहले ही मैंने अपने गुरु जी से दीक्षा ग्रहण की थी, भगवान श्री भैरवनाथ महाराज की। लेकिन मेरी लगन भगवान श्री राम के प्रति हमेशा रही है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ। परंतु शायद हो सकता है उनकी वजह से ही मेरी एक लगन लगी कि भगवान भोलेनाथ की सेवा की, फिर भैरव जी के प्रति एक अलग ही आकर्षण हुआ। और उनका नाम लेते लेते मुझे एक गुरु ऐसे प्राप्त हुए जिन्होंने सच में मुझे धन्य किया, कि उन्होंने मुझे भैरवनाथ भगवान जी की दीक्षा भी दी। और उसके बाद उन्होंने मेरे पास जैसे लोग कहते हैं कि अपने अंदर की शक्तियों को आप दूसरे को दे देते हैं, इस प्रकार से उन्होंने मुझे अपनी कृपा दी। तो आज 11 वर्ष हो गए। वैसे मैं एक वैदिक ज्योतिषी भी हूँ, तो मैं लोगों की जो सहायता करता हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं वो ज्योतिषी के लिए आते हैं। लेकिन भगवान भैरवनाथ की कृपा से कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों के साथ ग्रह तो ठीक हैं, लेकिन एक अलग प्रकार की नकारात्मक शक्तियां या किसी के साथ कुछ अलग प्रकार की चीजें होती हैं जो उनको परेशान कर रही होती हैं। तो उनकी साधना और उनकी कृपा से अनुभव हो जाता है कि इनकी समस्या कहाँ पे रुकी हुई है। ऐसी समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं और भगवान का कोई आश्रय उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, या वो कोई कार्य कर रहे हैं। तो बस मेरा एक छोटा सा यही है कि मैं वैदिक ज्योतिषी हूँ, भगवान भैरवनाथ का मैं साधक हूँ, उन्हीं को मैं मानता हूँ, सब कुछ वही है मेरे लिए। और 11 वर्षों से ज्यादा होने को आए हैं, मैं सभी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और
तंत्र के विषय में मैं लोगों को तंत्र सिद्धियों के बारे में प्रेरित नहीं करता कि आप इस कार्य को करें। मैं सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में ही सबको अनुसरण करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि सृष्टि की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान श्री राम के समक्ष, भगवान श्री विष्णु के समक्ष या महादेव के समक्ष, उनके सामने आके वो छोटी हो जाती है, न्यून हो जाती है। गुरुजी, मेरा पहला सवाल ये है कि काल भैरव कौन है और उनकी ओरिजिन या उसकी स्टोरी के बारे में आप बता सकते हैं हमें? वो शंकर भगवान के अवतार हैं, परंतु वो उनके क्रोध में प्रकट हुए थे। जब भगवान शंकर ने को यह समाचार प्राप्त होता है कि यज्ञ के समय में माता रानी के उन्होंने अपने देह को त्याग दिया है, दक्ष के यज्ञ में वो खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अपने क्रोध में इस समाचार को सुनने के पश्चात भगवान शंकर जी ने एक जटा को उखाड़ के जब इस तरीके से फेंका था, तो पर्वत से टकराने के बाद वहां पर एक अवतार हुआ था जो वीरभद्र हुआ था। वो एक शक्ति पुंज था। लेकिन जो काल भैरव महाराज हैं, वो भी भगवान शंकर के क्रोध के कारण ही उत्पन्न हुए। लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि वीरभद्र हैं या फिर काल भैरव हैं, लेकिन काल भैरव ही मुख्य हैं। और काल भैरव एक ऐसी शक्ति है भगवान शंकर की, गोरख संहिता के अंदर इसके बारे में व्याख्या की गई है। भैरव जो है, जो भरण करता है, जो रमण करता है और जो वमन करता है, वो भैरव कहलाते हैं। और ये जैसे भगवान का ना आदि है ना अंत है, इसी प्रकार से काल भैरवनाथ महाराज का कोई भी आदि और अंत नहीं है। लेकिन काल भैरवनाथ महाराज की उत्पत्ति के साथ साथ उन्होंने अपने और भी आगे के भैरव उत्पन्न किए थे, जो 8 भैरव कहलाते हैं, अष्ट भैरव। तो काल भैरव मुख्य हो जाते हैं, इनको संहार भैरव भी कहा जाता है। लेकिन इनके अलावा रूरू भैरव होते हैं, असितांग भैरव है, रूरू भैरव है, चंड भैरव है, भीष्म भैरव है, क्रोध भैरव है, उन्मत्त भैरव है। ये इस प्रकार से इनके अलग अलग रूप हैं। और 8 भैरव के होने का अर्थ यह है कि सृष्टि में 8 दिशाएं जो हमारी बताई जाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके अलावा नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, तो ये 8 दिशाओं की रक्षा के लिए 8 भैरव स्थापित किए हुए हैं। हर एक दिशा पे एक भैरव वहां पे स्थापित है। तो काल भैरव जो है भगवान शिव के एक ऐसे अवतार हैं जो हैं तो बहुत ही ज्यादा क्रोध में और शक्ति पुंज के साथ, लेकिन वो दैत्यों के लिए हैं। क्रोध में उत्पन्न होने का अर्थ है क्रोध को खत्म करना, आपके अंदर के राग द्वेष भावनाओं को समाप्त करना, वो भैरव है। आपको तमोगुण, जैसे सत रज तम 3 गुण होते हैं, तो तमोगुण की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए भगवान श्री भैरवनाथ हैं। और सतोगुण को बढ़ाने के लिए भगवान शंकर के दूसरे अवतार हनुमान स्वामी हैं। अर्थात इसके बैलेंस को, संतुलन को बनाने के लिए ही भगवान ने ये 2 अवतार दिए हैं। तो काल भैरव एक ऐसे भैरव हैं, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे देवता हैं, ऐसे अवतार हैं जो जिनके बारे में आप जितना ज्यादा समझने का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज्ञान वैसे प्राप्त नहीं हो पाता, परंतु उनका ज्ञान प्राप्त होता है जब आप उनके सानिध्य में उनकी भक्ति करने जाते हैं। आप काल भैरव जी का रूप देखेंगे, वो भयावह होगा, डरावना होगा, और उनके साथ एक श्वान अर्थात कुत्ता भी उनके साथ होगा। काले रंग की प्रतिमाएं उनकी सबसे ज्यादा प्राप्त होती हैं, कई जगह देखा जाता है। लेकिन संहार भैरव जो है, उनका रूप जैसे आसमान में बिजली चमकती है, उसका सुनहरा पीला रंग जैसा कुछ होता है, श्वेत रंग, उनका रूप इस प्रकार का है। 8 भैरव में आपको नीला रंग मिलेगा, आसमानी रंग मिलेगा, श्वेत रंग मिलेगा, पीला रंग मिलेगा, सुनहरा रंग मिलेगा, आपको काला रंग कहीं नहीं मिलेगा, श्याम रंग कहीं नहीं मिलेगा। काल भैरवनाथ महाराज का एक बहुत ही ज्यादा आज के समय में प्रसिद्ध एक भैरवाष्टकम है। इस स्तोत्र में जो रचना की गई है, स्तोत्र के अंदर उनके रूप के बारे में बताया गया है। देवराज शैव्यमान पावनागिर पंकजम व्याल यज्ञ शूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम। तो उसके अंदर बोला गया है कि देवताओं के जो राजा जिसके समक्ष प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं, जिनके पावन मतलब पवित्र पैर, लोटस जो आपका फ्लावर होता है उसके कलर की तरह है, जो व्हाइटिश पिंकिश टाइप का। काल भैरवनाथ महाराज काले नहीं है, बहुत ही ज्यादा सुंदर आवृत्ति वाले हैं। वह हमारे को उनके नाम के हिसाब से, अब एक बात बताएं, उज्जैन में भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं महाकालेश्वर के नाम से, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। तो वह एक ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित है। तो वो भयावह तो है नहीं, लेकिन उनका नाम कैसा है? महाकाल। तो नाम के हिसाब से किसी की आवृत्ति मतलब किसी व्यक्ति का रूप रंग, किसी की पर्सनैलिटी उसके नाम से हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो भगवान श्री काल भैरवनाथ महाराज वो एक शक्ति है जो बहुत उदार है, बहुत ही ज्यादा कृपा है उनके अंदर, बहुत ही ज्यादा दया है। वे काल भैरव खतरनाक किसके लिए है? पातकी अर्थात पापियों के लिए, भूत प्रेत पिशाच, या फिर जो बहुत ज्यादा गलत काम करने वाले लोग हैं। आप बोल रहे कि काल भैरव जो है वो डराने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को इतना डर क्यों लगता है उनसे? मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी जब देखती हूँ उसके इमेजेस, उसके फोटोज, तो मुझे भी डर लगता है। लोग इतना क्यों डरते हैं? ये सिर्फ जो मैं कहता हूँ ना, र्यूमर्स, किसी महान राइटर ने बोला था कि र्यूमर्स आपके बारे में वो बताता है जो आपको अपने बारे में खुद नहीं पता होता। ऐसा नहीं है, वो देवता हैं, वो न्याय प्रिय हैं, ही जस्टिस, जस्टिस करने के देवता हैं वो पृथ्वी का और आकाशीय शक्तियों का जो बीच का एक मिलन होता है, वहां पे वो स्थापित हैं। आप ये समझिए कि हर एक बड़े से बड़ी शक्ति अपने साथ कोई एक बॉडीगार्ड जरूर रखती है। जो बहुत बड़े बड़े रेसलर होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके पास अपनी एक अलग पावर होती है, उसके बाद भी वो अपने लिए आर्म फोर्सेस रखते हैं। और जैसे किसी आर्मी के एक जो बड़े रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जनरल वगैरह, वो आर्मी के ही जनरल है, फिर भी उनकी गार्ड उनके साथ रहते हैं, जो वेपन्स के साथ उनके साथ रहते हैं। तो काल भैरवनाथ महाराज एक ऐसी शक्ति है जो माता दुर्गा, काली, 10 महाविद्याओं की अलग अलग शक्तियां और 51 शक्तिपीठ, मतलब 51 शक्तिपीठ जो इंडिया में है। माता सती के लिए जब उनके शरीर के टुकड़े हुए थे तो जहां जहां वो गिरे थे वहां पे शक्तिपीठ स्थापित हो गए थे, तो वहां पे उनके साथ भैरव ही होते हैं। शंकर भगवान ने अपना ही एक रूप निकाल के रखा है, वो काल भैरव है, और काल भैरव के पास से 8 अलग अलग भैरव आते हैं। 8 ही भैरव क्यों है? तो 8 भैरव इस वजह से हैं कि माता ने दुर्गा सप्तशती, आपने सुना होगा, दुर्गा सप्तशती, इसको वेदों के बराबर माना गया है, इक्वल टू वेद। ठीक है, अब क्या है, दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण से निकाला गया है, और मार्कंडे पुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से निकाला गया है। तो माता ने जब देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने अलग अलग शक्तियों को निकाला है, माता क्रोध में आकर के, जैसे कहते हैं कि उनको आपे से बाहर हो जाना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, उनको ये पता नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। उनके हाथ में सिर्फ वेपन थे, मतलब तलवार थी, खड़ग थे, त्रिशूल था, और हाथ में खप्पर था, किसी को काटना है, उसका ब्लड आ रहा है और उसको पी जाना है, मतलब एक वो कंडीशन थी, विभत्सना जिसे कहते हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था। तो उन्होंने अपने अंदर से अपनी इक्वल पावर वाली और भी फीमेल शक्तियों को पैदा किया था, उत्पन्न किया था। योगिनियां वो अनकंट्रोल्ड पावर वाली थी, मतलब वो उनपे नियंत्रण नहीं था। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, इस प्रकार से उनके नाम हैं। तो ये 8 अलग अलग थी, इनको योगिनी बोलते हैं। तो 8 योगिनियों ने अपने अंदर से 8 निकाली, तो 8 बाई 8 मतलब फिर वो हो गया 64। तो वो जो थी वो कंट्रोल हो जाए, इसके लिए भगवान भैरवनाथ ने अपने 8 अलग अलग रूप बनाए, और अलग अलग 8 रूप से फिर 8 और निकले, तो 64 भैरव बने। 64 भैरव उनको कंट्रोल करते हैं। कुछ टाइम आपने ऐसी फोटोज देखी होंगी जिसमें माता दुर्गा के सबसे आगे हनुमान जी होते हैं, बीच में माता होती हैं, और उनके पीछे लास्ट में भैरव होते हैं। तो ये एक संकेत, मतलब एक शाइन होता है कि हनुमान जी मतलब भक्ति। पहले आप भक्ति करेंगे, तब आपको माता मिलती है, अर्थात दुर्गा माता की शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति करते हैं तो आपको माता प्राप्त होती है, लेकिन उस भक्ति से आने वाले घमंड, अभिमान, या उस शक्तियों का आप दुरुपयोग ना करें, उसका नियंत्रण पीछे कौन खड़ा है? भैरव, वो उसको कंट्रोल करते हैं। सनातन धर्म में जितने भी पुराण हैं उनमें हर चीज का एक उदाहरण है, और अगर आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको लॉजिक मिलता है उनमें। इसका कारण क्या था? काल भैरव की अगर आप पूजा करते हैं, उनका सिर्फ नाम लेते हैं, आपको डर भगा देगा। जो डर को भगाने वाला है वो आपको डराएगा नहीं। काल भैरवनाथ आपके डर को खत्म करता है। आप बाहर हैं, भारत देश के अंदर कभी आप आते हैं, तो आप भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं,
तो वाराणसी में भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ विश्वनाथ महाराज जी का। तो वहां पे भी 8 भैरव हैं। और अगर आप महाकालेश्वर जाते हैं उज्जैन में, वहां भी 8 भैरव हैं। तो इस प्रकार से 8 भैरव हर जगह हैं जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। लेकिन स्थानीय लोग उनके जो मुख्य नाम मैंने बताए हैं, आशितांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, इन नामों की जगह वो वहां के दूसरे नाम रख देते हैं, क्योंकि भगवान के सहस्त्र नाम हैं। किसी का दंड पाणी भैरव नाम रख दिया, किसी का ललाट भैरव रख दिया, आकाश भैरव रख दिया, किसी का स्वर्ण आकर्षण भैरव नाम रखा हुआ है। ये सब उनके ही नाम हैं। तो भगवान भैरवनाथ महाराज जो हैं वो वैसे नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो बटुक भैरव फॉर्म वो क्या है और उसकी वर्शिप क्यों इम्पोर्टेंट है? जब महाकाली माता जब क्रोध में पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मतलब एक क्रोध में जब वो पागल हो जाती हैं, तो उनको अगर समक्ष देवता भी दिखाई देते, समक्ष मतलब सामने, तो उन्होंने उनको भी मारने का प्रयास किया कि इनको भी काट दो। तो उनके अंदर उनको शांत करने की जो शक्तियां पैदा करनी थी, वो किसी शक्ति के अंदर ऐसी ताकत नहीं थी कि माँ काली को शांत कर सके। भगवान शंकर ने बटुक भैरव जैसे एक छोटे बच्चे का रूप बनाया, लेकिन कॉपी अपनी ही थी। जैसे वो दिगंबर रूप में रहते हैं, या एक छाल का आवरण धारण करके रहते हैं, उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और उन्होंने वहां पे चीखना और पुकारना आरंभ किया मां स्वरूप में। तो भगवान शंकर की इस लीला को माँ काली नहीं समझ पाई, लेकिन वो काली माता थी। तो उन्होंने एक शिशु को रोते हुए जब देखा, छोटे बच्चे को, सौम्य रूप को जब रोते देखा, तो उनका क्रोध तत्काल प्रभाव से समाप्त हुआ। उनके अंदर की ममता और ममत्व, जिसे हम कहते हैं एक मदर्स लव जो होता है, वो उनके अंदर से जैसे ही थोड़ा सा सेंस हुआ उनको, वो इमीडिएट तभी उनकी काली वाला जो क्रोध था वो समाप्त हो गया और वो माँ पार्वती में कन्वर्ट हो गई तुरंत ही। तो बटुक भैरव, भगवान ने जब भी कोई रूप धारण किया है तो वो अपने आप में एक अवतार कहलाया है, और उसको हमेशा आगे तक ही उसका चलन रहा है, और वो विख्यात भी हो जाता है। तो वो भगवान शंकर का वो बहुत ही छोटा मासूम और एक सौम्य रूप था। उसको बटुक भैरव का, बटुक का अर्थ ही बच्चा होता है, तो बटुक भैरव का। और बटुक भैरव की पूजा इसलिए की जाती है, जैसे आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश के नाम से पूजा इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी छोटे से लड्डू गोपाल की होती है। लड्डू गोपाल की इसलिए होती है क्योंकि वो वहां पे अच्छे बुरे का फर्क नहीं देखेंगे। वो एक बच्चे के भांति, आप जो भी कहोगे वो सारी बात आपकी कंप्लीट, सब पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से बटुक भैरवनाथ, अच्छा बुरा कुछ भी गलती होती है वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे। आप उनका नाम ले रहे हो, जाप कर रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, उस दौरान अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बटुक भैरवनाथ महाराज उसको माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, और उसके बाद क्या है, फिर भी वो ठीक चलता रहता है और वो कृपा ही देते हैं, अपनी ब्लेस करते हैं बटुक भैरव। काल भैरवनाथ महाराज एक वो रूप है कि अगर मिस्टेक हुई है तो झेलना पड़ेगा, वो पनिश कर सकते हैं। अब मुझे साधना के बारे में जानना है। काल भैरव की जो साधना है बिगिनर्स के लिए, वो कैसे स्टार्ट करें? मैंने बहुत बार सुना है कि लोग दारू या लिकर जो हम बोलते हैं वो भी ऑफर करते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता था कि आप इस तरीके की कुछ बातें पूछें मेरे से। दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कि जो बिगिनर्स है, मतलब जो स्टार्टिंग से भगवान की साधना करना चाहते हैं, तो सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से, मतलब आप देवताओं की शक्तियों का एक सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, कि आप जो अपनी इच्छाएं प्राप्त कर पूरी हैं वो होती चली जाए, जो भी हमारे मन में इच्छा है, और हम कुछ कर सकें दूसरों के लिए। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए भैरव जी की, आप पहले भगवान श्री भैरवनाथ की सिर्फ भक्ति करें। भगवान भैरवनाथ की जब भक्ति से आप आरंभ करते हैं तो आपको एक सही गुरु अपने आप प्राप्त होता है। एक गुरु के मार्गदर्शन के बिना, मतलब उसकी डायरेक्शन जो मिलती है हमें, उसके जो ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही जब हम कुछ पूजा करते हैं, तभी भैरवनाथ की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। वही साधना है, सच्ची साधना।
और अगर आप केवल नाम जाप करते हैं, भगवान भैरवनाथ के नाम से मंत्र जाप करते हैं, आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन विशेष साधना, स्पेशल एक पावर आपको अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर, एक गुरु, एक टीचर, जो भैरव जी का साधक हो, जिन्होंने भैरव जी को सिद्ध किया हो, वो जरूर आपको चाहिए। क्योंकि साधना के दौरान कई प्रकार के डेंजर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मिलते हैं, और अगर आपके पास गुरु है, उनकी शक्ति है, तो वो आपको करेक्ट कर सकता है। एक एग्जांपल है, जैसे छोटे बच्चे को हम ABCD लिखना सिखाते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आपको ए जो लिखना है, दी हुई लाइन तो 5 होती है, लेकिन आपको 4 लाइनों के बीच में लिखना है। वो टीचर समझाता है, लेकिन फिर भी बच्चे की पेंसिल 5 पे भी जाती है, और उससे ज्यादा भी जाती है, और कई बार कम पे चलती है। कहने का मतलब ये होता है कि गुरु आपको निर्देश देता है, क्योंकि वो उस चीज को कर चुका है। तो गुरु की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। वो ही आपको बताता है कि सही तरीका क्या है। अगर आपसे कोई गलती होती है साधना के समय, और उस समय गलती से कुछ भी परिणाम बुरे निकलते हैं, कोई रिजल्ट बुरा आता है, आप पे साइड इफेक्ट आता है, तो गुरु उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आरंभिक काल की साधना का सबसे पहला तरीका सिर्फ एक है, आप भगवान भैरवनाथ का मंत्र जाप जो साधारण होता है उसको करें और करते रहें। और भगवान भैरवनाथ जिस दिन खुश हो जाएंगे आपके ऊपर, अपने आप आपको कोई ना कोई गुरु जरूर मिलेगा। आपने बोला था लिकर ऑफर करते हैं काल भैरवनाथ को, तो लिकर ऑफर क्यों की जाती है? लिकर ऑफर करी है किसी एक वाम मार्गी साधक ने, तांत्रिक। जो लिकर होता है, वाम मार्गी मतलब जो तांत्रिक होते हैं, उन्होंने उनको ऑफर की है। होता ये है कि भगवान भैरवनाथ ये कहते हैं कि आपके जीवन में नशे से संबंधित तामसी चीजों से, तमस तत्व जो होता है उससे संबंधित शराब वगैरह है, सिगरेट वगैरह है, जो ये गंदी चीजें हैं, आप इसका त्याग करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे दे दो। मैं आपके अंदर के सत्व गुण को बढ़ा दूंगा, तमस को खत्म कर दूंगा। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हनुमान जी भी उनके अवतार हैं शिव जी के, और काल भैरव भी उनके अवतार हैं। लेकिन दोनों का तरीका, दोनों का ये रास्ते दो हैं, लेकिन लास्ट में ये मोक्ष पे ले जाते हैं। तो तरीका वही है। तो लिकर ऑफर करने का तरीका यही है, लेकिन तांत्रिक लिकर ऑफर करते हैं अपने किसी काम के लिए। मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे भूल हो सकती है कि आप बोल रहे कि डेंजरस जो साधना होती है बिगिनर्स के लिए, बहुत कुछ देखने को मिलता है शायद, या बहुत कुछ होता है भैरव साधना में, और आपको डेंजरस चीजें देखने को मिलेगी आई सपोज, जो आप बोल रहे हैं, तो वो क्यों होता है? तो भूल ऐसे हो सकती है कि अगर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट वाले को बुलाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर को भी बुलाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी हायर करते हैं, तो वो निर्माण जब कर रहे होते हैं तो वहां पे लेबर काम कर रही होती है, फिर भी वहां गलतियां हो जाती हैं। और साधना के टाइम क्या गलती होती है? साधना के टाइम हमें गलती ये होती है कि जब शक्तियां हमारे पास आती हैं, तो हमारी टेस्टिंग होती है कि हम किस प्रकार उसको अपने पास रख सकते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास आ जाती है। मैं भगवान भैरवनाथ का अगर मैं साधना कर रहा हूँ, जैसे आप साधना कर रहे हैं भगवान भैरवनाथ की, तो आपकी जो बॉडी है ना, वो आपको तो नॉर्मल दिख रही है, बट जो 3 तत्व की शक्ति है, मतलब सोल, जो आत्मा होती है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन वो जो एनर्जी है, वो फील कर रहे हैं कि आपके अंदर एक लाइट आ रही है, और ये वो लाइट है, ये वो पावर है जो उनको भी क्लियर कर सकती है, मतलब उनको भी मोक्ष मिल सकता है। तो वो आपके पास आ सकती हैं। अगर उस टाइम पे आपके पास आपकी शक्तियां पूर्ण तरीके से जागृत हैं, तब तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर शक्तियां जागृत नहीं हैं, तो जरूर नुकसान होता है। और गलतियां हमारी होती है कि हमें अभिमान होता है, मतलब ईगो, ये आ जाता है। रावण ने भी अहंकार इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पास अथाह शक्तियां थी। रावण भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए शिवलिंग के पास नहीं जाता था, तो वो कैलाश चला जाता था। वो भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए हैं इस प्रकार से, लेकिन रावण वहां जाता था, तो रावण ने दर्शन करना होता था। वो दर्शन नंदी नंदी उनके सामने खड़े नहीं होते थे, क्योंकि वो नंदी को उठा के फेंक सकता था रावण। तो नंदी भी डर के साइड हो जाते थे, उनके गण भी हट जाते थे रावण के समक्ष से। और वो महादेव के बहुत बड़े वाले भक्त थे, तो इसलिए उनके पास स्पेशल पावर तो हो ही गई। जिसने कैलाश अपने हाथ से उठा दिया, वो तो पावरफुल था।
तो घमंड इस वजह से आता है, प्राउड ही हो जाता है इंसान, और छोटी छोटी बातों को ईगो पे लेने वाली बात आ जाती है। सीता माता उनके लिए एक नॉर्मल लेडी थी, लेकिन वो ईगो भी था कहीं ना कहीं, कि खरदूषण का वध जिन्होंने कर दिया, मेरे भाई मारे गए हैं, मेरी बहन सुपर्णखा की नाक कट कर दी है, किसी ने नोज कट की है, तो ईगो हर्ट हुआ है, कलेश हुआ है, फिर बड़ा युद्ध हुआ है। तो जो पावर आती है वो ईगो देती देती है, प्राउड देती देती है, और आपका गुरु आपको वही ईगो क्लोज करना, कम करना, ये समझाता है। जी, अंडरस्टूड। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, और कार ड्राइव करते टाइम में वहां पे आपको एक्सेलरेशन तो दे रखा है ना, आप चाहे कितना भी तेज उस कार को चला सकते हैं, आपको सिर्फ अपने पैरों से उसको प्रेस करना है। आपके पास अपनी कंट्रोल करने की कार की पावर आपकी एक स्टीयरिंग होती है, एक पावर वहां पे है ब्रेक। अचानक से कोई प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेक लगा सकते हैं आप। उसके अलावा एक हैंड्स ब्रेक भी होता है, तो गुरु वही होता है कि लास्ट टाइम पे आपको हैंड्स ब्रेक लगा करके रोकना है। तो मिस्टेक होती है वो प्राउड से होती है। गुरुजी, काल भैरव के सिंबल्स, और आपने स्कल के बारे में भी बात की, तो ये स्कल, गार्लैंड और डॉग कंपेनियन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, और काल भैरव के पास ये सिंबल्स क्यों थे? काल भैरवनाथ महाराज के हाथ में, वो जो उनकी आपने फोटो देखी है, उनके एक हाथ में आपको नरमुंड दिखाई देता है, एक स्कल दिखाई देता है, और उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि काल भैरव महाराज की जो उत्पत्ति हुई थी भगवान शंकर के क्रोध के कारण हुई थी। और भैरव जी जब क्रोध में उत्पन्न हुए थे तो वो इस वजह से हुए थे क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे, 5 फेस। तो उन्होंने अपने एक मुंह से भगवान शंकर की इंसल्ट की थी, मतलब उनके बारे में गलत बातें बोली थी। तो भगवान भैरवनाथ ने जिस मुंह से ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उनके बारे में उल्टा बोला था, उनकी एक जैसे इंसल्ट करना होता है ऐसे किया था, तो भगवान काल भैरवनाथ ने उनका वो वाला फेस, जो उनका सिर था, वो काट दिया था। लेकिन जब वो उन्होंने काट दिया तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, मतलब उन्होंने एक सिर काटा था ब्राह्मण का, ब्रह्म का। तो इस वजह से वो उनके हाथ के साथ ही चिपक गया था। फिर उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगने की वजह से उनको देवलोक से पृथ्वी लोक पे आना पड़ा था, और एक साधु सन्यासी जो भिक्षा मांग कर खाना खाते हैं, उस प्रकार के सन्यासी की तरह उनको जीवन यापन करना था। तो वो पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करते रहे। अंततः जब भगवान काल भैरवनाथ महाराज काशी नगरी में पहुंचे, वाराणसी में पहुंचे, तो वहां पे ब्रह्म हत्या का पाप उनके हाथ से हट गया, अर्थात वो ब्रह्म का जो मुंड था, वो मुंड, उनके स्कल जो था, वो उनके हाथ से छूट गया था। तो वो इस वजह से वहां पे शंकर भगवान ने उनको फिर ये आदेश दिया कि आज से मेरी ये नगरी, यहाँ के जो रक्षक होंगे, क्षेत्रपाल होंगे, वो भैरव जी आप होंगे, और आप यहाँ पे रह के उनकी रक्षा करेंगे। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर आपको काल भैरव जरूर दिखाई देंगे। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जितने हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम, पर्लयाम वैद्यनाथम च डाकनियाम भीमशंकरम, सेतुवंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवाल्ये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् सप्तजन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। अग्नि पुराण में इस स्तोत्र का वर्णन किया गया है कि इसमें भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया गया है कि कौन से स्थान पे कौन सा ज्योतिर्लिंग है। और इसकी अंततः लाइन ये है कि सुबह और शाम इसको जो पाठ करता है, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो हर एक ज्योतिर्लिंग जहाँ पे है वहां पे काल भैरवनाथ महाराज स्थापित हुए पड़े हैं। वो क्षेत्रपाल रक्षक हैं। लेकिन शिव की शक्ति शिवा हैं, माँ पार्वती, माँ सती, जिनके अलग अलग शरीर के खंड जहाँ गिरे थे सती माता के, तो वहाँ 51 शक्तिपीठ बने थे। तो वहां पे भी भैरव जी स्थापित हैं, अलग अलग जगह पे भैरव जी स्थापित हैं। तो वो एक ऐसी शक्ति है जो अपने कई सारे अलग अलग फॉर्म्स बना सकती हैं, और उन्होंने वो बनाए हैं। भगवान शंकर ने ही सब चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से सब कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, बैलेंस किया है, सब कुछ संतुलित किया हुआ है, और मैनेज किया है, मतलब प्रबंध किया है हर एक चीज का। तो भैरव वो हैं। तो पुराणों में जिन्होंने जैसी व्याख्या बताई, तो चित्रकारों ने वैसी ही उनकी एक प्रतिमा बना दी कि काले रंग के भयावह, क्रोध अग्नि से परिपूर्ण, क्रोध भैरव जिसे कह सकते हैं, वज्र भैरव कह सकते हैं, वैसे। और उनके हाथ में एक कल है, एक ब्रह्मा जी का सिर है, और वो है। अच्छा, उनके साथ में एक वाहन है जो कुत्ता होता है। तो कुत्ते का कारण ये है कि
लॉयल्टी जो होती है, वफादारी जो होती है, वो सबसे ज्यादा किसी जीव में दिखाई देती है तो वह एक कुत्ता ही होता है। और कुत्ता क्षेत्रपाल रक्षक होता है, अर्थात अ, आदि ये एक समय भी पुराने समय का आया है कि लोग अपने घर की प्रहरी में रात को सोते हुए बहुत ज्यादा जब उनको एक मदद चाहिए होती है कि कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है, तो कुत्ते ही भौंक के उसको जगाते हैं। देवी देवताओं ने ही इनकी रचना की है और इन सभी का कार्य दिया हुआ है। जैसे हमारे वर्णों में कार्य दिए गए हैं कि कौन किस प्रकार का कार्य करता है, तो वाहनों का भी यही कार्य है। तो इसी प्रकार से इनके साथ एक कुत्ता रहता है। और भगवान भैरवनाथ महाराज की, एक आपने मेरे से प्रश्न पूछा था कि जो नए जो साधक होते हैं, तो भगवान भैरवनाथ की जब साधना कोई करता है, जो सिद्धि कर लेता है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कार्य ऐसा नहीं है कि वो कठिन हो जाए, वो सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग कई बार क्या है कि भारत में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जो जादू दिखाते हैं, किसी भी चीज को उड़ा देना, किसी भी चीज को हवा में, नींबू रखा हुआ है, दिया रखा हुआ है, हम वो मंत्र पढ़ते हैं, तो वो कपालनी शक्ति के माध्यम से इस कार्य को करते हैं। लेकिन वहां पर भी उस शक्ति के साथ भैरव लगे होते हैं। किसी भी शक्ति का प्रयोग अगर कोई तांत्रिक करता है, कोई साधक करता है, तो उसके साथ भैरव को जरूर रखा जाता है। तो बिना भैरव शक्ति संपूर्ण नहीं होती। तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया हुआ है जहाँ पे किसी ने पॉडकास्ट किया हुआ है और वो दिखा रहे हैं बच्चे को, और बच्ची जो है वो आंख बंद करके पट्टी रख के बता रही है फोन पे कौन सा पोस्ट है, कैसा पोस्ट है, कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने लाइक्स है, कितने शेयर्स है वगैरह। मुझे ये जानना है, ये सब दिखा रहे लोग, क्या ये अच्छा है या बुरा है? और मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रमोशन जैसा हो गया, जहाँ पे लोग चाहेंगे कि वो वहां पे जाके सिद्धि प्राप्त करें। सिद्धि जो होती है ये एक कृपा मात्र होती है। बहुत सारे साधु संत किसी भी विशेष प्रकार की शक्ति की साधना करते हैं और उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए कंदराओं मतलब गुफा पहाड़ जो होते हैं वहां वो पड़े हुए हैं, और सिद्धि उनको भी प्राप्त नहीं होती है। जो ये प्राप्त होती है, जिसे आप सिद्धि का नाम दे रहे हैं, यह जो शक्ति है, ये सिर्फ उन देवी देवताओं की दैविक शक्तियों की कृपा है। उसका नाम दे दिया गया है सिद्धि। जैसे आपने देखा होगा कि आज के समय में कोई किसी को बहुत ज्यादा सम्मान देने लगता है, तो वो ये भी बता देता है कि ये जो महाराज जी हैं, ये उस भगवान के अवतार हैं, अवतार युगों में होते हैं। वो एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सिद्धि नहीं होती है, सिर्फ कृपा प्राप्त होती है, और उस कृपा प्राप्त होने की वजह से ही वह सारे कार्य उनके बनते चले जाते हैं। अब आपने जो बोला है और जो आपने वीडियो शेयर किया था कि एक छोटे बच्चे के साथ में उन्होंने ऐसा किया था, कि ये अगर मैं सिद्धि की बात करता हूँ या शक्तियों की बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग इसको लेने के लिए इस वजह से भी आगे आ रहे हैं कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने ऐसे व्यक्ति सामने आए हैं जो किसी के भी दिमाग में चल रही किसी भी बात को, मन में चल रही किसी भी बात को वो बता देते हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं, या फिर भूतकाल में मतलब लाइफ के पास्ट में उनके साथ क्या हुआ है वो बता देते हैं। तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर यह एक तामसिक शक्तियों का प्रवाह लेकर आप जानना और बताना ही चाहते हैं, तो यह पूर्णतया गलत है। इनका रिप्रेजेंटेशन जो भी लोग कर रहे हैं, ये एक अलग प्रकार की चीजें हैं और ये गलत है, पूर्णतया गलत है। लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही यही है। महाभारत खिल भाग हरिवंश पर्व में भी ये बताया गया है, भगवान वेद व्यास जी द्वारा भी ये बताया गया है, और दूसरे पुराणों में भी इसके संबंध में बताया गया है कि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा होगा। आप ज्यादा दूर ना जाएं तो कलयुग में श्री रामचरितमानस लिखी गई थी तुलसीदास महाराज जी द्वारा। तो तुलसीदास महाराज जी ने लंका कांड के बाद उत्तराकांड जो लिखा गया है, उत्तराकांड के अंदर दोहा नंबर 90 से लेकर के 110 90 से लेकर के 110 तक अगर आप वहां देखते हैं, तो काकभूषुंडी महाराज जी ने गरुड़ महाराज जी को कथा में यही बताया है कि कलयुग में इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाएगा, इस प्रकार के आडंबर भी रचे जाएंगे। वहां पर साधु सन्यासी जो सत्य हैं वो विलुप्त होते चले जाएंगे, और जो दिखावा और नाट्य आडंबर करने वाले हैं,
चमत्कार दिखाने वाले हैं, तो वो वहां पे प्रसिद्ध होंगे और वो आगे चलते चले जाएंगे, ये उनका चलन होगा। मतलब पुराणों की बात भी नहीं लेते हम, कलयुग की बात ले लेते हैं। तो तुलसीदास जी तो अभी 1630 के आसपास की बात होगी, ये उन्होंने ये बहुत पहले ही बता दिया था, तो ये चल रहा है। तो ये गलत है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उस वीडियो के अंदर जो बताया गया है, वो जिस साधना केंद्र में है वहां पे कुंडली जागृति के लिए या फिर मेडिटेशन के लिए बताया जाता है, बट वो इस तरीके की चीजें कैसे उनके अंदर डाल देते हैं, ये मेरी भी समझ से बाहर है। जी, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये क्लेरिफिकेशन दिया। मुझे एक्चुअली मेरे माइंड में ये फिट नहीं हो रहा है कि हमारे पास सबके पास पास्ट लाइफ तो होता ही है। मैंने बात सही की। तो और लोग कैसे हमारी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ये पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो दैविक शक्तियां आपके पास्ट लाइफ को भी बता सकती हैं, वो आपके फ्यूचर को बता सकती हैं, बट फ्यूचर पे ट्रस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि फ्यूचर जब हम उसको जी लेते हैं तब हमें पता चलता है। टाइम स्पेंड होने के बाद पता चलता है कि हमें जो पहले से बताया गया था वो सच होता चला गया। पास्ट लाइफ तो सभी बता देते हैं, फ्यूचर बताना बहुत बड़ी बात होती है। भविष्य बताने की शक्ति जो है वो बहुत ही कम ज्ञानियों में है। भूत बताने की जो शक्ति है वो इस वजह से है क्योंकि छोटी छोटी सिद्धियों के माध्यम से भी लोग बता देते हैं। लोगों के पास आज के ट्रेंड में कर्ण पिशाचनी, आप बहुत सारे वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे, लोग कर्ण पिशाचनी की बात करते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करके एक भी व्यक्ति अभी तक पॉडकास्ट चैनल पे नहीं आया है। लाखों पॉडकास्टर हैं, लाखों पॉडकास्टर यूट्यूब पे हैं, बट एक भी कर्ण पिशाचनी को पूजने के बाद, सिद्ध करने के बाद पॉडकास्ट चैनल पे नहीं आया है जो ये बोले पॉडकास्टर से कि आपकी सारी लाइफ के बारे में मैं बताता हूँ। तो कुछ नया देना था प्रसिद्धि के लिए, स्प्रेड होने के लिए, फेमस होने के लिए, या फिर पब्लिसिटी के लिए। तो जो चीज पुराणों में लिखी गई है उन चीजों की व्याख्या कर दी गई है। मैं भगवान भैरवनाथ भक्त की सेवा करता हूँ, मैं आपसे भैरव जी के बारे में पॉडकास्ट पे बात भी कर रहा हूँ, बट मैं आपसे इन बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि क्रोध भैरव और उन्मत्त भैरव के माध्यम से हम किस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वज्र भैरव का नाम लिया जाएगा शमशान में जाकर के, हम कैसी क्रियाएं करते हैं जिसकी वजह से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है। मैंने सुना है ऐसा कि आप यक्षिणी की साधना करेंगे तो आपको एक वाइफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपको पैसा, कार, बंगला, एवरीथिंग, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भगवान ने पंच तत्वों से बनाया हमारा जो शरीर है, एक शरीर आत्मा के साथ में समागम कैसे कर सकता है, और आप यक्षिणी को प्राप्त करके क्या ही प्राप्त कर लेंगे। डामर तंत्र के अंदर, वराह मिहिर के अंदर, और उसके अलावा आपका भैरव यामल तंत्र के अंदर बोला गया है कि जैसे ही आप सुंदरी की साधना करते हैं, यक्षिणी की साधना करते हैं, या फिर आप श्रीकरण साधना करते हैं, वज्र वैरोचनी साधना करते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि जब वो आपके समक्ष खड़ी होती हैं तो आपको उनको भार्या मतलब वाइफ की तरह स्वीकार करना होता है, लेकिन आपको अपनी पत्नी या दूसरे की परिस्त्री को त्यागना पड़ता है। भगवान ने इस धरती पे मनुष्य में क्या भेजा, एक स्त्री और एक पुरुष। अब पुरुष ने स्त्री को ही त्याग दिया तो आपके जीवन में वैभव कहाँ बचा है? धन ही तो है आपके पास, फिर आपकी फैमिली तो बन नहीं पाएगी ना, आप तक सीमित हो जाएगी। तो ऐसी डेंजर चीजों के लिए और ऐसी डेंजर पूजा के पीछे जाना ही किस लिए? तंत्र साधना भगवान ने बनाई थी, शंकर जी ने। तंत्र साधना भगवान शंकर ने इसलिए बनाई थी कि तंत्र का अर्थ है व्यापकता से विस्तार होते हुए मोक्ष की तरफ जाना, ये तंत्र है। और तंत्र को लोगों ने अगर सिद्ध कर लिया तो उन्होंने, तांत्रिकों ने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपने विषय विकार, लोलुपता मतलब काम वासना में वो परेशान थे, या फिर उनके अंदर धन का लोभ था, उन्होंने किसी के साथ गलत कर दिया या किसी के कहने पे गलत करवा लिया, तो बाद में उनका भी निश्चय ही नाश होता है, उनका सर्वथा नाश ही होता है। गुरुजी, मुझे ये जानना है, जब हम तंत्र की बात करें, लोग आजकल पॉडकास्ट पे भी आ रहे हैं और बोल रहे कि तंत्र की जो क्रिया या जो होता है वो कैसे करना चाहिए। आपकी सोच क्या है इसके बारे में? तंत्र कैसे करना चाहिए ये तो किसी गुरु के पास जाकर के अपने जीवन के 2, 4, 5, 10 साल जब आप दोगे तभी समझ में आएगा कि तंत्र कैसे किया जाता है, लेकिन वो तंत्र सद्मार्ग के लिए किया जाता है। मैं एक आपको क्लियर करता हूँ चीजें कि तंत्र बहुत अलग प्रकार की चीज है, और प्रचलन में सबसे ज्यादा जो अभी रूटीन में चल रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया, लोकल जो भगत होते हैं, सेवक होते हैं, वो जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जो देवताओं के पार्षदों की पूजा कर रहे हैं,
वो उनके माध्यम से कुछ करते हैं। तंत्र क्रिया जब एक बार हो जाती है तो उसकी काट कोई दूसरा तांत्रिक करता है, और उसकी काट करने का समय कई बार मिलता भी नहीं। तंत्र में पूरी तरह से एक डायग्राम बनता है। डायग्राम के अंदर पर्टिकुलर कुछ सामग्री होती है जिनको रखा जाता है, अर्पित किया जाता है, हवन किया जाता है, और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। जैसे आपका शमशान हो गया, नदी हो गई, नदी का जो किनारा होता है वो होता है, तालाब होता है, तालाब के पास पानी वाली जगह, उसके अलावा जहाँ पे किसी मानव का आना जाना ना हो, जैसे जंगल, इस टाइप की जगह, तंत्र ऐसी जगह पे शांत एकांत में किया जाता है। आज के टाइम में ऐसा काम करना आसान नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रकार का टोना करते हैं या टोटका करते हैं, और ये तंत्र का नाम दे करके विख्यात हो जाता है बस। बाकी का तंत्र बहुत अलग प्रकार है। तंत्र की रचना ही भगवान शंकर ने की थी। इसको देखिए, भक्ति के दो रास्ते निकाले गए थे, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। वाम मार्ग ही तंत्र साधना में आता है। वाम मार्गी साधना तंत्र के लिए है, और इसके लिए शारदा तिलक जैसे ग्रंथ में यह लिखा हुआ है, बताया गया है कि जो जितेंद्रिय नहीं है, अर्थात जिन्होंने अपनी विषय विकार जो हमारे दिल में आता है, दिमाग में आता है, लोभ लालच, इसको जो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो वाम मार्गी साधक नहीं बन सकता, और उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसके बारे में व्याख्या मिली हुई है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं, हमें वही करना है जहाँ पे लिखा होता है कि ये कार्य यहाँ करना बना है। हम कार वहीं पार्क करते हैं जहाँ लिखा होता है नो पार्किंग। ये हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो जिस चीज के लिए मना किया जाता है उस तरफ हम जरूर जाते हैं। गुरुजी, मेरे पास एक सवाल है। जब हम तंत्र की बात कर रहे हो, आप बोल रहे जंगल में जाके लोग करते हैं। क्राइम पेट्रोल में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट है, तो उसमें दिखाया जाता है कि लोग तंत्र करके बच्चे को कुछ कर देते हैं। तो क्या ये रिचुअल सही है, या मुझे तो लग रहा है गलत है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जानना है ये सच में बलि देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल कोई बलि नहीं है। बलि क्या बनी है, आप बलि के बारे में समझिए। 3 बलि होती हैं। बलि के टाइप 3 हैं, आत्म बलि, बाह्य बलि और अंतर बलि। आत्म बलि जब आप अपने अहंकार को खत्म करते हैं। मैंने आज भगवान की पूजा करनी आरंभ कर दी, मेरे अंदर जो अभिमान है मैंने उसको खत्म कर दिया भगवान के नाम पे, तो भगवान उस अभिमान की बलि को स्वीकार करते हैं, वो बलि कहलाती है। फिर उसके बाद आता है अंतर बलि। अंतर बलि क्या होती है? अंतर बलि होती है काम, क्रोध, मद, लोभ, विवाद, प्रवाद, अपवाद, जितनी भी ये समस्याएं हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं, विकार आ जाते हैं, इन सबको अगर हमने त्याग दिया है, विवेक रूपी तलवार से हृदय रूपी स्थान पे जब हम इन सब को खत्म कर देते हैं, तो वो बलि कहलाता है। दूसरा होता है बाह्य बलि। भगवान को आप फल अर्पित करते हैं, वो बलि है। नारियल, कोकोनट आपका ये बलि माना जाता है। नींबू ये बलि में आता है। जायफल ये बलि में आता है। उसके अलावा अनार का जो फल होता है वो भी बलि में ही आता है। बलि का अर्थ केवल जीव हत्या नहीं होती है, या कोई नर बलि नहीं होती है। ये बनाए गए थे पहले, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्राह्मणवाद में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में जो पहले से चलता आ रहा है वो वाममार्गी साधकों ने कर रखा है। और लेकिन ये बच्चे की बलि देना, जैसा आपने बताया है, मैंने भी एक समाचार सुना था, फरीदाबाद के अंदर किसी एक महिला ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने बच्चे को नहर में फेंक दिया था, पानी की नहर में। उस तांत्रिक ने उसको ये बोला कि ये बच्चा नहीं है, ये दैत्य है, मतलब भूत ने इंसान का रूप लेके आपके पेट से पैदा हुआ है, और उसने उसकी बात पे भरोसा करके उसको फेंक दिया। तो ये अंधविश्वास है। आप विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। अंधविश्वास और विश्वास में फर्क होता है। तो बलि गलत है, और वो बिल्कुल गलत है। बलि, मेरा मानना ये है, मेरा मत ये है कि जब लोगों के पास खाने का अन्न नहीं था, तो केवल वहां पे ट्राइबल होते हैं, जो आदिवासियों वाला जीवन जब हमारा था, तब हमने जो भी हमारे को मिला इंसानों ने उसको खाया। लेकिन आज के टाइम में आपके पास एसेट्स हैं, आप ब्लिंकिट से, जैप्टो से, किसी भी टाइप की और भी चीजों से आप अपने घर पे बैठे बैठे डिलीवर करा सकते हैं फूड, और आपके पास अब खेती होती है, आप सब तरीके का खाना खा सकते हैं। तो आपके पास जब एसेट्स हैं, तो आप आज के टाइम में जो ये मांस मदिरा ले रहे हैं, ये आपका अपना सुख है। इसको देवी देवताओं ने नहीं बोला है। आप मुझे ये बताइए कि किसी ने भी बलि दी है तो माता रानी की मूर्ति तो आके नहीं खा रही ना, वो तो आप ही ग्रहण कर रहे हैं, मतलब जिसने बलि चढ़ाई है। तो बलि का प्रावधान अलग प्रकार का है, और ये विषय भी अलग प्रकार का। और तंत्र से हमेशा बचाव का उपाय लेना चाहिए। तंत्र कैसे किया जाता है
ये क्रिया कभी नहीं सीखनी चाहिए। क्रिया ये सीखें, तरीका ये सीखें कि तंत्र से बचा कैसे जा सकता। तंत्र है, जादू है, टोना है, टोटका है, बुरी नजर है, इन प्रकार की चीजों से बचने का उपाय पूछना चाहिए और वही सीखना भी चाहिए। आपने तो मुझे ये बताया था कि काल भैरव साधना बिगिनर्स के लिए कैसे स्टार्ट करें, लेकिन अब मैं विमेन की बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम अभी अभी औरतें के बारे में बात कर रहे थे, तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो विमेन के लिए काल भैरव साधना में क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये क्या लेने चाहिए? तो महीने के कुछ ऐसे टाइम होते हैं, कुछ दिन होते हैं जिस समय में माता और बहनें जो होती हैं उनको शास्त्र अनुसार मना किया गया है कि आपको उस दौरान पूजा पूजा नहीं करनी चाहिए। बस उनको वो ध्यान रखना होता है। बाकी साफ सफाई में तो महिलाएं सबसे ज्यादा अग्रणी होती हैं, वो बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखती हैं साफ सफाई का। बाकी जब भी समय मिलता है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है या मध्य रात्रि में पूजा करनी है। अगर आप भगवान भैरवनाथ को पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर आप साधना करना चाहते हैं विशेष, तब आप उनका नाम लेते रहें, अपने मन में इच्छाएं रखें, आपको गुरु जरूर मिलता है। एक गुरु जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपको अपने आप कोई ना कोई साधना के विषय में बताए। भैरव जी के 8 रूप बताए थे मैंने जी। तो 8 रूप अलग अलग 8 दिशाओं के रक्षक बताए गए। और उन 8 के 8 रूपों के बारे में भी बात की जाए तो कोई काले रंग का नहीं है, सफेद रंग के हैं, पीले रंग के हैं, नीले रंग के हैं, गहरे नीले रंग के हैं। और जो जिन्हें आप काल भैरव कहते हैं, इनका संघार भैरव भी नाम है। ये बिजली की तरह चमकने वाली एक रोशनी जैसे। उज्जैन में विक्रांत भैरव भी हैं, वो भी इन्हीं का ही रूप। काल भैरव से थोड़ा सा पहले उनका मंदिर पड़ा। असितांग भैरव हो गए, वो आपके रक्षक होते हैं ईस्ट के, मतलब पूर्व दिशा के। फिर उसके बाद आता है आपका रूरू भैरव। रूरू भैरव साउथ और ईस्ट, ये दो कोने होते हैं, इनके होते हैं। फिर आता है फिर आपके चंड भैरव। चंड भैरव आपके साउथ के रक्षक होते हैं। मैं इनकी कैटेगरी बता रहा हूँ कि कौन से भैरव जी को भगवान शंकर ने कहाँ की एक मैनेजमेंट दिया हुआ है कि आप वहां की रक्षा कर सकते हैं। फिर क्रोध भैरव आते हैं जो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो कॉर्नर होता है उसमें वो रक्षा करते हैं। तत्पश्चात उन्मत्त भैरव आते हैं, फिर वो पश्चिम की रक्षा करते हैं। फिर कपाल भैरव आते हैं, कपाल भैरव आपके उत्तर पश्चिम की रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद भीष्म भैरव आते हैं। भीष्म भैरव जो है वो रक्षा करते हैं उत्तर की। और उसके बाद संघार भैरव आते हैं जो 10 भुजाधारी हैं। ये जितने भी रूप हैं सब चतुर्भुजी हैं, मतलब 4 आर्म्स। लेकिन जो संघार भैरव है, यह उत्तर पूर्व जो आपका ईशान कोण होता है, ये यहाँ के रक्षक है। अब ईशान कोण के लिए ही काल भैरव क्यों है? मुझे नहीं पता जी। भगवान शंकर के 5 मुंह हैं और उनके वो 5 मुंह मतलब 5 अवतार के रिप्रेजेंट हैं, करते हैं। 5 अवतारों के भगवान भोलेनाथ के, और जो अलग अलग कल्प में हुए हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति देने के लिए श्वेत लोहित कल्प में हुए हैं, कृष्ण कल्प में हुए हैं, आर्य कल्प में हुए हैं। इस प्रकार से अलग अलग कल्प में, तो वो क्या है, उनमें एक ईशान है। भगवान शंकर का सबसे खूब मतलब एक सुंदर, जिसको देख के आपको बहुत ही ज्यादा आनंद मिले, भगवान शंकर का जो ईशान रूप है वो ईशान कोण का द्योतक है, मतलब वो प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए काल भैरव कहाँ है? मुख्य रूप से आपके ईशान कोण में। मुख्य शक्ति जहां भगवान शंकर, वहां उनके भैरव। जैसे सद्योजात उनका नाम भी है, और अघोर है, तत्पुरुष है, वामदेव है। ईशान मैंने बता ही दिया आपको। तो भगवान शंकर के जो 5 नाम हैं और ये 5 रूप हैं, ये अलग अलग समय पे हुए थे। तो भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार में काल भैरव है। काल भैरव जो उनकी प्रचंड शक्ति है, वो कहाँ है? ईशान कोण है। इसलिए 8 भैरव, 8 दिशाएं। भैरव जी की अगर साधना माताएं बहनें करती हैं, तो परिवार में किसी भी व्यक्ति की कोई भी ग्रह दशा खराब हो और वो पूजा पाठ ना करता हो, तो उनकी पूजा से उनको जल्दी फल प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये गुरुजी मेरा आखिरी सवाल है। आपने अभी अभी उज्जैन के बारे में, उज्जैन टेम्पल के बारे में भी बात की। तो उज्जैन के काल भैरव टेम्पल की हिस्ट्री और इसकी मिरेकल्स क्या है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वहां पे मिरेकल्स भी है। मिरेकल्स मतलब चमत्कार हर जगह है।
अब आपने सिर्फ उज्जैन का पूछा है तो मैं बता देता हूँ। उज्जैन में काल भैरवनाथ महाराज जी की ही दर्शन करने के लिए एक सन्यासी गए। उन्हीं सन्यासी ने वहां तेज आंधी बारिश में भी वहां पे जाकर के उनका दर्शन किया और वहां पे दीप प्रज्वलित करते थे। उसको दीप दान भी बोला जाता है। और वो उत्तराखंड के थे और उज्जैन में जाके साधना कर रहे। बाद में क्या हुआ कि एक बार जब वो काल भैरवनाथ महाराज जी के यहाँ से वापस आने लगे तो शिप्रा नदी के किनारे पे उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। किसके नाम से? काल भैरवनाथ महाराज जी। तो उसके बाद में उनको लगा कि तेज बारिश आंधी आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं दिया बुझ जाए, मतलब ज्योति शांत हो जाए। वो वापस जब घूम के वहां पे गए हैं तो उन्होंने देखा कि दीप जहां प्रज्वलित था वहां पे एक बालक बैठा हुआ है। और उनको दर्शन देने के पश्चात, मतलब उन्होंने जैसे दर्शन दिए उन्होंने उनको वहीं पकड़ लिया कि आप भैरवनाथ महाराज, आप आज आपने मुझे दर्शन दिए। वो विक्रांत भैरव है। अब काल भैरव जी का क्या है कि मंदिर का जो निर्माण हुआ था राजा भद्रसेन जी ने कराया था, राजा भद्रसेन ने। तो वहां की जो शिल्प कला है वो आपको देखने को मिलती है। वो किस प्रकार की है, मंदिर की बाहरी जो शिल्प कला है उससे अनुभव हो जाता है। उसके अलावा जब ब्रिटिश शासन काल था भारत देश के अंदर, तो जब वहां काल भैरवनाथ महाराज जी की मूर्ति पे लिकर, मतलब जो शराब है वो उनको अर्पित की जाती थी, तो उनको कटोरे में डाल के जब उनके मूर्ति के मुंह से लगाया जाता था तो सारी की सारी शराब खत्म हो जाती। तो उन्होंने मूर्ति को छोड़ के मूर्ति के चारों तरफ उन्होंने वहां पे खुदाई करवाई थी कि यहाँ पे कोई पाइप या कुआं कुछ ऐसा है या ड्रम है। वहां कुछ भी नहीं था। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी शराब पिलाई और वो मूर्ति फिर भी सब पी गई और कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से मूर्ति गीली भी नहीं हुई। भाई कोई लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म अगर किसी जगह गिरता है, चाहे वो आपकी वाइन है और विस्की है या फिर वो वाटर है, वो जाता है तो कहीं पे एक निशान छोड़ता है गीलेपन का, मॉइस्चर जरूर होता है। तो फॉरेनर्स जो बाहर, मतलब जो हमारे ब्रिटिश शासन काल के थे, उन्होंने भी उसको माना है। ये वो है जो पुराने समय का है, हमसे पहले। लेकिन साधारण तौर पे वहां पे चमत्कार वो होते हैं जो कहीं नहीं मिलते। वह मंदिर 6000 वर्ष से ज्यादा पुराना बताया जाता है। विक्रांत भैरव मंदिर के जस्ट बगल में नदी है और उनके सामने की तरफ शमशान घाट है। और ये स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसके बारे में बताया गया है। और उस शमशान घाट में जिसकी क्रिया होती है, मतलब अंतिम संस्कार होता है, उसको दोबारा जन्म नहीं प्राप्त होता, उसको भगवान की तरफ से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये अवंती खंड के अंदर वर्णित है। तो भैरव जी जो बैठे हैं उज्जैन में, काल भैरव, यही काल भैरव आपके वाराणसी में भी हैं। यही काल भैरव है। और वहां पर भी काशी में आप देखते हो कि कितने ज्यादा डेड बॉडीज जाती हैं और मिनट्स के और सेकंड्स के हिसाब से वहां पे लोग जा रहे हैं और वहां पे अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन वहां पे रहने वाले, खड़े रहने वाले किसी के साथ कोई प्रेत बाधा का या कोई तंत्र क्रिया का कार्य जैसा कभी भी हमने सुनने को नहीं मिला। ये चमत्कार है। शमशान घाट का अर्थ ये नहीं होता कि वहां भूत प्रेत है। शमशान घाट का अर्थ ये भी है कि वो मोक्ष का द्वार है, वहीं से आत्माएं जा रही हैं। कपाल क्रिया की जाती है अंतिम संस्कार में, तो वहीं से ही क्रियाएं हो रही हैं। सब कुछ वहीं से ही होता जा रहा है। और पौराणिक जो कथा है वो यही, मतलब उनको कोतवाल इसलिए कहा जाता है। कोतवाल एक देशी शब्द होता है कि वहां पे सबका रक्षा करने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो महाकालेश्वर उज्जैन जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे भी काल भैरवनाथ महाराज, वो भी वहां के कोतवाल ही हैं। मैंने बताया हर एक ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्ति बैठी हुई है और उसका नाम है भैरव। भैरव की साधना कठिन है, पूजा कठिन नहीं। भैरव की सिद्धि कठिन है, भैरव का आशीर्वाद लेना कठिन नहीं है। भैरव हमेशा मानते हैं, वो हमेशा सुनते हैं। भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं, भैरव नहीं जाते, क्योंकि जो कोतवाल है, जो रक्षक है, वो हमेशा अलर्ट होता है। उसकी आंखें खुली हैं, उसके कान खुले हुए, वो कभी नहीं सोता। तो आपको पूजा किसकी करनी चाहिए? भैरव की। लेकिन तंत्र के बारे में नहीं, साधक या साधना या तांत्रिक बनने के लिए नहीं, मोक्ष की प्राप्ति, अपने मानव जीवन के अंदर आने वाले संकटों से दूरी हो, आपके कार्य सिद्ध हो, इसके लिए।
भगवान है और भूत भी है। हमने जिसका नाम भूत दिया है वो भूत वो नहीं है जो लोग समझते हैं। तो भूत क्या है? देखिए, अगर भूत डामर तंत्र के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो भूत वो हैं जैसे पंच महाभूत, आपने सुना है? पंच महाभूत, पंच तन मात्रिकाएं, तो पंच महाभूत यही होते हैं। भूत शब्द वो डरावना सा हेलोइन जैसा वो ऐसा कुछ नहीं है। भूत वो है जो आपके देवी देवता दैविक शक्तियों का प्रतीकात्मक एक वाचक शब्द है, वो है भूत। ओके। हाँ, और तंत्र है उसका विस्तार कर देने वाला। ये बहुत डीप है, लेकिन आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के पॉडकास्ट में बताना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसको आप पढ़ोगे तो वर्ष लगेंगे, बताने में माह लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। घंटों में इसको बताना आसान नहीं होता। अगर बताया भी जाता है तो उसको फिर समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप सिर्फ भैरव जी की पूजा करें, और आपका मन किसी और देवता में लगता है तो भी आप चाहें तो जिससे आराधना करें। मैं गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने गया था वृंदावन। हमारे भारत के अंदर मथुरा है, मथुरा के अंदर ही वृंदावन है, बांके बिहारी है, और उनसे थोड़ी सी और आगे जाते हैं तो वहाँ गिरिराज जी महाराज जी हैं, जिस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने उठाया था। तो वहाँ हाँ, मुखार विंद दर्शन करते हैं, वहाँ पे गिरिराज पर्वत महाराज जी की, उन्हीं की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण का रूप मान। मैंने गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के पश्चात जब मुखार बिंद पे दूध अर्पित किया और जब मैंने समक्ष खड़े होकर उनके दर्शन करने चाहे, तो वो जो काले रंग की जो प्रतिमा थी उनकी मुखार बिंद की, मुझे उनमें कान्हा नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे भैरव जी। आपका जो भाव होता है, जब आप जिस भाव से मिलते हैं, प्रभु आपको वैसा ही दर्शन देते हैं। तब एक है, राम पूजा करते हैं शंकर भगवान की, भगवान शंकर पूजा करते हैं राम भगवान की। रामेश्वर की जब स्थापना हुई थी तो भगवान राम ने कहा था कि रामेश्वर इनका नाम है, तो उनसे पूछा गया कि रामेश्वर का अर्थ क्या होता है, तो राम भगवान ने कहा राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। वो दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। तो अगर आप राम भी बोलते हैं तो आपसे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, और आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपसे भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, और इन दोनों की प्रसन्नता होती है तो आपके साथ भगवान भैरवनाथ भी जुड़े होते हैं, और इन्हीं की प्रसन्नता से माँ उमा पार्वती जो 10 महाविद्याओं का साक्षात रूप है वो भी प्रसन्न होती हैं। मेरा ये बात कहने का अर्थ एक है, आप सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं चाहे किसी एक की करते हैं, आपसे समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और आपको मोक्ष प्राप्त होता है। अलग अलग रूप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम चयन करते हैं। गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया है, तो मैं डेफिनेटली और भी पॉडकास्ट करूँगी आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, बहुत कुछ मैंने समझा है, जो डर था अंदर काल भैरव के बारे में, तो आपने वो सब क्लियर कर दिया। मेरी कोशिश है, जितना है मैं उतना बता सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना है मैं बता सकता हूँ। और भैरव जी से नहीं डरना चाहिए। भैरव की मूर्ति जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने फोटो बनाई है, वो उनके रूप और उनके कार्यों को सुन के बनाई है। बाकी भैरव जी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्रिय है, सॉफ्ट है, बहुत सौम्य है। वो राक्षसों को मारने के लिए है, आपको और हमको नहीं। हम उनके सामने कुछ नहीं है। गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार मुझे समय देने के लिए, अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ, सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे बात करते समय मैंने देखा है कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है इस बात को समझने की, तो मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ कि आपकी जिज्ञासा कितनी अच्छी है, क्योंकि भारतीय जो हमारे साथ हैं वो भी इतना जिज्ञासा पूर्ण नहीं सुनते हैं, उनके दिमाग में अलग चलता है। लेकिन आप बहुत ही भक्ति जैसे कहते हैं, मतलब शिद्दत एक शब्द होता है उर्दू का, मतलब उसके तरीके से आप सुन रहे हैं, और बहुत धैर्य पूर्वक आपने ध्यान से सुना है और आपने इसको स्वीकार किया है। मैं आपकी जिज्ञासा और ज्ञान की जो ये इच्छाएं हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ मुझे आपसे बात करने का मौका। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।